कर रहे हैं। अब लोगों की आवाज तक चुराई जा रही है। उस आवाज के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपके पास आपके किसी सगे संबंधी, दोस्त या किसी जानकार का अचानक फोन आता है और वो मुश्किल वक्त का हवाला देते हुए आपसे पैसे की मांग करता है, तो सावधान हो जाइए। यह आपको चूना लगाने की चाल हो सकती है, साइबर ठगी की कोशिश हो सकती है। जी हाँ, साइबर ठगों ने लोगों की जेब खाली करने का नया तरीका निकाल लिया है। इसका नाम है वॉइस क्लोनिंग। इसके जरिए पहले लोगों की आवाज चुराई जाती है और फिर उस शख्स की आवाज का इस्तेमाल कर उसके करीबियों से ठगी की जाती है। दुनिया भर में वॉइस क्लोनिंग के जरिए ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और अब छत्तीसगढ़ में भी इसके मामले सामने आए हैं। कुछ जो ठग हैं वो वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो परिचित व्यक्ति हैं उनका वॉइस का क्लोन करके संबंधित व्यक्ति से कॉल करते हैं और बताते हैं कि हम आपके अमुक पहचान वाले व्यक्ति बोल रहे हैं, उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं, जिससे वो आश्वस्त हो जाता है और उनके मन मुताबिक जो कुछ पैसे की मांग की जाती है वो सामने वाला चूंकि परिचित रहता है, इसलिए वो सामने वाले को पैसा दे भी देता है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे वॉइस क्लोनिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में भी ठगी की जा रही है। ऐसे में अब सवाल है कि वॉइस क्लोनिंग कैसे की जा रही है, किसी की आवाज का इस्तेमाल कर कैसे लोगों को ठगा जा रहा है। तो आइए जानते हैं वॉइस क्लोनिंग आखिर क्या है। वॉइस क्लोनिंग के जरिए बनाई जाती है आर्टिफिशियल आवाज। एआई तकनीक के जरिए किसी आवाज की तैयार की जाती है नकल। उस शख्स की असली आवाज जैसी लगती है ये क्लोन की गई आवाज। किसी शख्स की आवाज का सैंपल लेकर तैयार की जाती है नई स्पीच। वॉइस क्लोनिंग के जरिए साइबर ठग करते हैं फ्रॉड। किसी शख्स की आवाज में उसके करीबियों को करते हैं फर्जी कॉल। किसी मुश्किल का हवाला देकर मांगते हैं पैसे। वॉइस क्लोनिंग के बारे में और भी ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 ने आईटी एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने ठगी के इस नए हथियार के बारे में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसे ही आपके किसी परिजन के बारे में कोई इस तरह की सूचना उसकी ही आवाज़ में आपको दी जाती है, आप सतर्क रहें, पहचानने की कोशिश करें कि वो आपके परिजन की ही सही में आवाज़ है या नहीं। अगर वो एग्जैक्टली नहीं मिलती, क्योंकि सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा पिच, मेरा रिदम, ये भी मेरे घर वाले, मेरे अर्चित परिचित मित्र यार सब जानते हैं। अगर कहीं इस तरह का कोई मिसमैच होता है तो आप उसको तुरंत क्रॉस वेरीफाई कीजिए। बचने के लिए कोई ऐप है या नहीं वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी ऐप आप अपने मोबाइल फ़ोन में डालें उससे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये सही है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, या जैसे भारत सरकार का डिजिटल लॉकर है उसको भी डाउनलोड करते हैं, तो इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐप गूगल प्ले पर आपको मिल जाएंगे और एक के अलावा बाकी सब फेक होते हैं। तो सुना आपने, जानकार बता रहे हैं कि ऐसे ऐप्स के जरिए लोगों की आवाज जनरेट की जाती है और साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी में कर रहे हैं। आईटी एक्सपर्ट इस ठगी से बचने के तरीके भी बता रहे हैं। इनका कहना है कि कोई आवाज के पिच और रिदम से भी ये पता लगाया सकता है कि वो किसी शख्स की असली आवाज है या नहीं। ऐसे साइबर ठगी से बचने के लिए और भी क्या कुछ तरीके होंगे, आइए ये भी जानते हैं। किसी भी अवांछित कॉल को लेकर रहें सतर्क। फोन कॉल पर पैसों की मांग ठगी की हो सकती है कोशिश। सिर्फ कॉलर आईडी और आवाज पर भरोसा ना करें। कॉलर आईडी और आवाज किए जा सकते हैं क्लोन। कॉलर की पहचान वेरीफाई करें। ऐसे प्रश्न पूछें जो सिर्फ असली शख्स को ही पता है। कॉलर को किसी अन्य तरीके से संपर्क करने का प्रयास करें। अपने वॉइस सैंपल या रिकॉर्डिंग्स अनजान लोगों से शेयर ना करें। किसी भी अवांछित फोन कॉल या वॉइस मैसेज को डिलीट करें। अपने डिवाइस को भरोसेमंद सॉफ्टवेयर से सिक्योर करें। किसी अपने की मुसीबत में फंसे होने का झांसा देकर उसी की आवाज में लोगों से ठगी की जा रही है और इसके लिए वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर सतर्क रहा जाए तो ऐसी ठगी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।